और मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी, इस बार एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम बात करेंगे द ट्रूथ ऑफ रिलेशनशिप्स की सच्चाई, कड़वा सच रिलेशनशिप का। आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ स्कूप वूप, जो कि एक बहुत पॉपुलर इंडिया में चैनल बन चुका है, और इसमें यूजर्स कन्फेस अबाउट देयर द टाइम व्हेन दे चीटेड ऑन देयर पार्टनर। ठीक है, चीटिंग का पूरा खुलासा यहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बात ये बोल रहे हैं कि हमेशा इसमें लड़कियों के बहुत सारे कन्फेशन है, बट आप भी देखेंगे एक औरत ने ही ये लिखा है, और शी विल ट्राई टू डिफेंड, वो डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगी कि किस तरह से लड़कियां इनोसेंट हैं और ये सर्कमस्टेंशियल था, ये उनकी गलती नहीं थी, और ये वो। जब आप एक किसी के साथ शादी करते हैं तो आप, अगर आपकी शादी ओपन शादी नहीं है, ओपन रिलेशनशिप नहीं है, तो आप एक दूसरे के साथ सच्चा दुख और सुख में साथ देने का वादा करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने लोग इस वादे को निभाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं शुड वन कन्फ्रंट दे पार्टनर, क्या आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, क्या लड़ाई करनी चाहिए। देखें, ये देखिए पहली औरत का कन्फेशन, मेरी मैरिज सेक्सलेस है, 3 साल हो गए हैं, मेरा एक्स हस्बैंड बहुत अच्छा आदमी है, मैं बिल्कुल बिल्कुल उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी, हमने सब कुछ कोशिश की, काउंसलिंग गए, कम्युनिकेट, बट कुछ नहीं हुआ। और वो शादी को सेव नहीं करना चाहते। तो ये मैडम, यहाँ पे आप क्लियरली ये स्लोगन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैडम गई, इन्होंने किसी और के साथ दारू पी और उसके साथ कर लिया। तो और ये चाहती थी कि इनका हस्बैंड आए, लड़े, उनके लिए प्रोटेक्ट करे, मतलब सिंप करे, सिंप बना रहे उनके लिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अच्छा ही हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो आदमी को आज़ादी मिल गई इस टाइप की औरत से। ठीक है, ये बोलती कि एक पार्ट मुझे ऐसा फील करता है कि मैं एक हॉरिबल औरत हूँ। ठीक है, बट अदर पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैंडा अप्रिशिएट थी, वॉट एवर। और ये बोल रही है कि मैं अपने हस्बैंड, मुझे इनफ प्यार नहीं करता था, ब्ला 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 वट एवर। ठीक है, देन न्यू गाय एंडेड अप डंपिंग मी। ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है कि सारे लड़के या एक शादीशुदा औरत से फिर से शादी करना चाहेंगे? नाउ आई एम फीलिंग द ब्रंट ऑन बोथ लॉसेस एट वंस एंड इट सक्स। अब इनको अकल आई है, इन टाइप की औरतों को, जब वो चीट कर चुके हैं, उनका हस्बैंड भी उनको छोड़ के चला गया, ना उनको हस्बैंड से कुछ सपोर्ट मिलेगा ना इससे, और पूरी सोसाइटी में अलग बदनामी भी होगी। लड़कियां एक्चुअली फुल्ली चीट करेंगी, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले 80 to 90% लड़कियां चीट करेंगी, बट लड़कियां इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं कि वो चीज़ों को छुपा के रखती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ बाहर आ जाए तो उनकी लाइफ जो सोशल इमेज है वो पूरी, लड़कियां सिर्फ अपनी सोशल इमेज के लिए ही जीती हैं। अगर आप सच देखा जाए, इंस्टाग्राम टिकटॉक इतना फेमस क्यों? क्योंकि उनकी सोशल इमेज ही उनके लिए सब कुछ है। जब उनकी सोशल इमेज ही नहीं रह जाएगी तो वो क्या करेंगी, क्या बनेंगी, क्या दिखाएंगी समाज को? कुछ नहीं है उनके पास दिखाने के लिए। अब ना उनके पास एक हस्बैंड है, ना ही उनके पास बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अब दूसरी केस। ठीक है, अब एक आदमी का लेट 30s में है, ठीक है, शाय गाय है, वट एवर, बाहर गए, किसी लड़की से मिले, और फिर उसके साथ उन्होंने छुपा छुपी ट्रैवलिंग टू द सेम लोकेशन में बातचीत हुई, और बातचीत के बाद उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि ताली जो है ना, एक हाथ से नहीं बजती है। या तो ये भाई साहब झूठ बोल रहे थे कि ये शादीशुदा नहीं है, और अगर ये शादीशुदा थे तो सामने वाली लड़की ने इनके साथ किया क्यों? ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, ताली के लिए दो हाथ चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, प्रोवाइडेड वो अगर स्ट्रेट हैं तो। ठीक है, तो ये, अब ये देखिए, ये कितना सिचुएशन है जैसा कई लोगों के साथ हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड को 800 किलोमीटर दूर सिटी से जाना पड़ा, और मैं उसे बहुत प्यार करती थी, और मैं शादी के लिए पूरी तरह तैयार थी। ठीक है, और कुछ महीने के बाद मैं कोई गाय मिला म्यूचुअल म्यूचुअल दोस्तों के साथ फोटोग्राफी असाइनमेंट में। मैं बॉयफ्रेंड को बताया कि
बट उसका बॉयफ्रेंड इनसिक्योर था। और रीज़न है कि कई लड़के प्रोटेक्टिव होते हैं, उसका एक रीज़न है क्योंकि उनकी लड़कियां फुल्ली ओपन बिहेवियर दिखाती हैं। ओपन बिहेवियर वो ऐसे दिखाती हैं कि वो अवेलेबल हैं, वो इस तरह से लोगों के साथ फ्लर्ट करती हैं, या फ्लर्टेशियस एटीट्यूड या इस टाइप का बिहेवियर उनका होता है कि वो दिखाती हैं कि वो ओपन है, और इसलिए दूसरे लड़के उन पर चांस मारने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूरी तरह कंजर्वेटिव हो जाएं, अगर आप एक दूसरे लड़के की तरफ नज़र मिलाएं भी नहीं और उनसे दूर डिस्टेंस बना के रखें, तो कोई आपके साथ कैसे चांस करेगा, कोई क्यों चांस मारेगा आप पे। ठीक है। तो ये एक दिन काम करने के बाद हमने डिसाइड किया फ्यू ड्रिंक्स एट हिज प्लेस। अब आप ये सोचिए, अगर एक लड़के ने आपको उसके घर पे बुलाया उसके साथ दारू पीने के लिए, आपको क्या लगता है कि उसके आगे बात कुछ होगी नहीं। और नेक्स्ट डे इन्होंने सेक्स कर लिया, उसके बाद उनका बॉयफ्रेंड का फ़ोन कॉल आया अगले दिन, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि क्या किया, फिर तब उन्हें शर्म आई उनको। और ये जो गाय था ऑब्वियसली वो तो ठरकी था, तो उसने वो लड़की को यही बोला कि इट्स नॉर्मल टू बी फिजिकली अट्रैक्टिव, इसमें कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। बट लड़की बोल रही है कि मुझे अंदर पता था कि ये गलत बात है, फिर भी मैंने इसके साथ किया। और कंटिन्यूड स्लीपिंग। जब आपको पता है ये चीज़ गलत है, फिर भी आप ये चीज़ करते जा रहे हैं, करते जा रही हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ पे ही मैं बोलता हूँ कि लड़कियाँ साइको हैं। क्योंकि लड़कों और लड़कियों में अंतर ये है, कुछ लड़के तो डम होते ही हैं, बट ज़्यादातर लड़के हम लोग डम होने के बाद भी कुछ चीज़ हम 2-3 बार गलत करते हैं, उसके बाद हमें लगता है भाई बहुत हो गया, अभी बेवकूफ़ी वाला जो काम हम कर रहे हैं अब हमें इसे रोकना पड़ेगा। तो हम लोग वो गलती से सुधर जाते हैं। मगर लड़कियां जानने के बाद भी कि ये गलत है, ये उनको गिल्टी फील करते जा रही हैं, लगातार करते जा रही हैं। और जब उसका बॉयफ्रेंड आया तो उनको टोटली बकवास रीज़न देके उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इस तरह की एटीट्यूड हो गया आजकल लड़कियों का। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की सोच रहे हैं, भूल जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ कोई रिलेशनशिप ही भूल जाइए। इस टाइप की चीज़ें आपको क्या लगता है 5-10% लड़कियां करती हैं? 70-80% लड़कियां इस टाइप का बिहेवियर एटीट्यूड हो गया आजकल की मॉडर्न लड़कियों के। गांव में भी लड़कियां इस तरह की हो गई हैं। गांव में भी ये सब सीरीज टीवी शो सब कुछ देख पा रही हैं, वो यूट्यूब ये सब, और उनके दिमाग में ये सब पूरी तरह भर गया। जहाँ उनको मौका मिलता है, जहाँ पे एक बॉयफ्रेंड के पास ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा पैसा हो, उधर से वो कूद के उधर, मंकी ब्रांचिंग, इधर से कूद के उधर। और ये इधर इसने पैसे की बिल्कुल बात नहीं की, बट मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो लड़के ने अगर उसको घर पे बुलाया था तो लड़की पक्का उसके घर से इम्प्रेस हो गई कि भाई ये लड़का अपने बल पे अपने घर पे रहता है। ऑब्वियसली वो लड़का दूसरा इससे ज़्यादा पैसे कमा रहा था, और इस टाइप की फालतू बकवास करके ब्रेकअप कर लिया। ये है सच्चाई भाई लोग, आजकल की लड़कियों की ये है सच्चाई। और लोग मुझे बोलते हैं और कई लड़कों को बोलते हैं भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, सब लड़कियां ऐसे नहीं होती, सब ऐसी नहीं होती, वैसी नहीं होती। 80-90% लड़कियां होती। अगर आपको कोई बोले कि भाई तुम स्काई डाइविंग जाओ और कोई तुम्हें वहाँ पे ऑड्स दिखाए कि 80-90% ऑफ द टाइम ये पैराशूट नहीं खोलेगा, तो आप क्या छलांग लगाएंगे प्लेन से स्काई डाइविंग में? आप छलांग लगाएंगे? हम में से 99% लोग नहीं लगाएंगे। बट रिलेशनशिप में कोई ये चीज़ बोलता ही नहीं है, कोई चीज़ें बताता ही नहीं है। तो कई लड़के गधों की तरह एकदम ठरकी पने में, पहली बात तो ठरकी पने की वजह से होता है ये सब। दूसरी बात है कि सोशल प्रेशर में आके लोग लड़के शादी कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। भाई आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको इतनी ठरक है तो आप फ्लाइट लेके जाइए कहीं भी बगल में, दुबई, थाईलैंड, कहीं भी जहाँ भी लीगल है ये, नीदरलैंड, जर्मनी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी लीगल है वहाँ जाइए, आप कर लीजिए। उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि सेक्स इतनी कोई बड़ी चीज़ है नहीं, और फालतू में इसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो ये मैं सच्चाई आप सबको दिखाना चाहता था। होपफुली इसमें और भी बहुत आर्टिकल्स हैं, आप रीड करते जाएं तो इसका कोई अंत ही नहीं है। बट अभी मैं पहले 3 ही शेयर करके ही मेरा ऑलरेडी फ्यूज़ उड़ जाता है, इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। भाई लोग, ये आप लोग को भी करना होगा अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एंगर के पार जाना है, परे। क्योंकि एंगर फेज़, जब आप मेकटा आउट, जब आपको रेड पिल मिलता है तो एंगर फेज़ में रहना एकदम नेचुरल है। और आपको हो सकता है 3 महीने लगें, 6 महीने, हो सकता है आपको 2-3 साल भी लग जाए एंगर फेज से निकलने के, लेकिन इवेंचुअली आपको इन सब लोग को माफ़ करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये लड़कियां ऐसे ही हैं,
और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना हो, अपने गोल्स, अपने लक्ष्य, अपने एम्बिशन, उसकी तरफ जाना हो, और इवेंचुअली आप उस सब से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने भी अपने आप को थोड़ा इससे अलग कर लिया कि मैं बार बार इन टॉपिक्स में डल ना हूँ। बट आप जान सकते हैं कि जब मैं टॉपिक्स की बात करता हूँ तो उसके पीछे कितना पैशन, एग्रेशन जो भी आता है, मेरे इमोशंस आते हैं, क्योंकि ये सच है। इस टाइप के मैं कई लड़कों को देखा हूँ अब्यूज़ होते हुए, यूज़ होते हुए, और मैं भी ये सब चीज़ें फेस कर चुका हूँ। फिर भी उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि कई लड़के हैं जिन अभी भी अब्यूज़ और यूज़ हुए जा रहे हैं, तो मेरा खून खौलता है। फिर मुझे लगता है कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए। अपने ये भाई लोगों को एटलीस्ट उनको आंखों में धूल झोंक रही है जो लड़कियों को दिखाना चाहिए कि भाई जागो, अपनी आंखें खोलो, देखो एक्चुअली में है क्या। तो यही सब मैं शेयर करना चाहता था आप लोग के साथ। और प्लीज़ कमेंट करें अगर आप कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हो सके तो शेयर करें ये वीडियोस, जितने लोग, जितने भाई लोग, लड़कियों के बीच में शेयर करके कोई फ़ायदा है नहीं, जितने भाई लोगों के बीच में आप शेयर कर सकते हैं करें, कि उनको भी समझ आए कि भाई रियलिटी क्या है। ठीक है, रियलिटी क्या है। और बाकी दूसरे वीडियो में मैं पार्ट 4 से बाकी का आगे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। सावधान रहें, समझदार रहें। और एक किंग रिचेस नाम के एक यूट्यूबर हैं, मतलब काइंड ऑफ पिकअप आर्टिस्ट टाइप का, ये वो उनका एक दो वीडियोस देखा, वो ये बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं, व्हेन यू आर हॉर्नी यू आर स्टूपिड, यू गेट स्टूपिड। एकदम सही बोला कि जब आप ऐसे ठरकीपने में आ जाते हैं, एकदम गधा बन जाते हैं इंसान। अपने बड़े दिमाग से नहीं, छोटे दिमाग से सोचने लगता है, वहीं पे सारी गलतियाँ होती हैं। तो तब तक के लिए सावधान रहें, समझदार रहें और बड़े दिमाग से काम लें। टेक केयर।